नाज़रीन आदाब। पहले तो ये एक बुरी खबर अफसोसनाक भी है क्योंकि मरीम नवाज मुस्लिम लीग नून के वर्कर समेत बहुत से कायद हैं। मेरी वो कायद नहीं है क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ, मेरा कोई सियासी कायद नहीं है। लेकिन बहरहाल जब भी कोई सियासतदान या कोई भी शख्सियत जिस जो सोसाइटी का लीडर है या लीडर ऑफ द पब्लिक ओपिनियन है, वो किसी तकलीफ का शिकार हो तो ये अफसोस की बात ही होती है। उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जल्द सेहतयाब करे और वो फिर अपने वर्कर के साथ मिले, क्योंकि कोरोना टेस्ट आज ही पॉजिटिव आया है और उसके बाद उन्होंने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। नाज़रीन, आज बात करना मकसूद है मौसम की। आज जो इस्लामाबाद में बारिश हुई, जो तबाही हुई, उसके हवाले से आप देख रहे होंगे मेरे पीछे कुछ पौधे दिखाई दे रहे हैं, हवा चल रही है, मौसम बहुत सुहाना है। ये मानसून का खासा है इस्लामाबाद में। लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि जब भी मानसून आए और हम उसकी तैयारी ना कर सकें? वैसे तो खैर दुनिया भर में, यूरोप में भी बड़ी तबाही हुई है बारिशों से। अमेरिका में गुज़िश्ता रोज़ बारिश हुई, बहुत तबाही हुई, लेकिन वो गैर मामूली बारिशें हैं। पाकिस्तान में भी जहाँ गैर मामूली बारिशें होती हैं वहाँ बड़ी तबाही आती है, उसमें कोई शक नहीं है। और ये ह्यूमन उससे बाहर होता है मामला, इंसानी कंट्रोल से ये बाहर होता है मामला, क्योंकि जो आपका सीवरेज सिस्टम है वो बारिश का पानी नहीं ले जा सकता, उसके लिए नेचुरल ड्रेन्स का होना ज़रूरी है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम नेचुरल ड्रेन्स बंद करते जा रहे हैं। इस पर आगे चलकर बात करेंगे। आज पहले ही बताते हैं कि हुआ क्या और किस वजह से हुआ, और ये जो क्लाउड ब्रस्ट की टर्म इस्तेमाल हो रही है ये क्या है। नाज़रीन, आज गुज़िश्ता रात जब बारिश शुरू हुई तो सुबह के वक्त में तकरीबन 4 बजे के करीब जोरदार एक बादल गरजने की आवाज़ सुनाई दी, और उसके बाद E11 में गुलरा शरीफ के ख़ास हिस्से में बहुत ही शदीद बारिश हुई। ये बारिश 150 मिलीमीटर से ज़्यादा थी, लेकिन चूँकि वो महदूद इलाके में हुई तो वो उस महदूद इलाके में होने की वजह से बारिश का हुजम ज़रा ज़्यादा दिखाई दिया। जो पानी आया वो गैर मामूली तौर पर ज़रा ज़्यादा आया। माहिरीन मौसमियात ये कहते हैं कि जब पहाड़ी इलाके के साथ कोई इलाका हो और वहाँ हवा पहाड़ी इलाके से टकरा कर ऊपर उठे या गर्म हवा ऊपर उठे तो वो पानी के कतरे साथ ले जाती है, वो बरसते नहीं है। नॉर्मल हालात में वो वही पानी के कतरे ओला बनकर बरसते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात वो बहुत एक छोटी सी जगह पर बहुत ही शिद्दत के साथ बरसते हैं, क्योंकि वो बादल का टुकड़ा छोटा होता है। ये ऐसा नहीं है कि बारिश बादल जो है अचानक से फट गया या बारिश ने अचानक, कोई बादल ने अचानक गोलाबारी शुरू कर दी या कोई जैसे क्लैशनकोव का ब्रश चलता है, ऐसा नहीं है। ये खास टर्म है मौसमियात की जो वो अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। तो आज यही हुआ कि बादल ने गैर मामूली तौर पर बारिश बरसाई और वो E11 में, जिसकी वजह से पानी बहुत तेज़ी से घरों के अंदर आया। ये सवाल अपनी जगह ज़रूर है कि ये ख़तरा मौजूद था। महकमा मौसमियात अपनी टर्म्स में बता रहा था कि टोरेंशियल रेन्स हो सकती हैं, बहुत शदीद किस्म की बारिशें हो सकती हैं और CDO को इंतजाम करने चाहिए थे। लेकिन आज के इंतजाम, आज की बारिश के बाद जो कुछ भी तहस नहस हुआ, उसके बाद नाज़रीन CDA का बड़ा अफसोसनाक रवैया सामने आया। उन्होंने ये बताया कि जनाब ये जो E11 सेक्टर है ये तो निजी सेक्टर है, लिहाजा हमारा तो इसमें कोई अमल दखल नहीं है, उसके बावजूद हम मदद कर रहे हैं। यानी कि वो एहसान कर रहे हैं। हालांकि हुकूमत हो या हुकूमती अदारे, वो इंसानी जान का इतलाफ रोकने के जिम्मेदार हैं। वो इस तरह के मामलात में लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दें, अर्ली वार्निंग फराहम कर दें और हिफाजती इक़दामात के जिम्मेदार होते हैं, चाहे वो कोई निजी हाउसिंग स्कीम हो या निजी सेक्टर ही क्यों ना हो। अब E11 की सुन लीजिए। मुझे याद है 2001 में इस्लामाबाद में 600 मिलीमीटर बारिश हुई। वो बारिश गैर मामूली इसलिए थी कि महकमा मौसमियात भी उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सका था। फिर 300 मिलीमीटर बारिश पिंडी में हुई, तो ये 900 मिलीमीटर बारिश का पानी जो है वो नाला लई में आया और फिर नाला लई से कई किलोमीटर दूर अमरपुरा तक और फिर उससे नीचे के इलाके तक में पानी घुस गया घरों में।
बहुत तबाही आई, कई लोग उसमें मौत हुए, सैकड़ों घरों का नुकसान हुआ, लोगों के कपड़े और जेवर ज़ाय हो गए। फिर राजा बाजार में चीनी के गोदाम, पत्ती के गोदाम, चावल के गोदाम, इनमें पानी घुसा। लेकिन हमारी अशराफिया जो है, ये जो हाजी साहिबान हैं, शेख साहिबान हैं, इन्होंने वो चीनी बेच डाली कन्फेक्शनरीज को, वो चावल बेच डाला, वो पत्ती खुश करके होटल वालों को बेच दी, और वो हमने और हमारे बच्चों ने खाई और कई बीमारियों का शिकार हुए। नाज़रीन, अभी इतना पानी पिंडी में क्यों आता है? उसकी वजह यह है कि इस्लामाबाद में 7 से 8 बड़े नाले हैं, वो तमाम आकर कहीं ना कहीं नाला लई में मिलते हैं। इस्लामाबाद से वो चलते हैं बारिश का पानी लेकर। इस्लामाबाद के नालों में कैपेसिटी बहुत है, इस्लामाबाद में जितनी भी बारिश होगी उसको बेयर करने की उनमें कैपेसिटी है। वो नाला लई में गिरते हैं और फिर नाला लई में आगे तबाही आना मुकद्दर इसलिए है कि शेख रशीद साहब जो आज बड़े चैंपियन बने हुए थे, शेख रशीद साहब भी इसकी सबसे बड़ी वजह भी है। उन्होंने अपने वोट पक्के करने के लिए नाला लई के किनारों पर जो है वो कच्ची आबादियाँ बसाने में अपना किरदार अदा किया। अब वो कच्ची आबादियों की वजह से जो 64 माफ़ कीजिएगा 64,000 क्यूसिक का जो नाला लई था, फ्रेश वाटर स्ट्रीम थी, वो गंदे नाले में तब्दील हो गया और अब उसकी कैपेसिटी तकरीबन पहले तो 6,000 रह गई थी, अब उसको नाले को कुछ सफाई की गई है तो अब उसकी कैपेसिटी 15,000 हो गई है। उसके ऊपर वो एक नई हाईवे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो पता नहीं कब मंसूबा बनेगा। तो ये एक बड़ी वजह है ना पिंडी में तबाही आने की। आज भी जब ये बारिश का पानी इस्लामाबाद में आया तो पिंडी को बड़ा खतरा था, पिंडी में काफ़ी नुकसान भी हुआ। ISPR ने बताया कि पाक फौज के जवान वहाँ पहुँचे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए और बहरहाल पिंडी में कोई बहुत बड़ा नुकसान होने से बच गया। लेकिन इस्लामाबाद में इस बारिश के नतीजे में एक घर में पानी घुसा और खातून और उसका बच्चा जहाँ बहक हो गया। लेकिन CDA कहता है कि हमारी तो ये जिम्मेदारी नहीं है। अब नाज़रीन, जब 2001 में ये बारिश आई थी तो उस वक्त भी वजह बताई गई थी ये जो एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन है। लेकिन हमने क्या किया? हमने उसका मुकाबला करने के बजाय ये CDA ने बड़े अफसरान के साथ मिलकर और निजी हाउसिंग स्कीमों के साथ और निजी बिल्डर्स के साथ मिलकर E11 और D12 बसाना शुरू कर दिए। अब ये तकरीबन टेक्सला की ज़मीन है। E11 का बहुत सारा हिस्सा जो है वो शाहदौला के पीछे है। अच्छा, अल्लाह देता, माफ़ कीजिएगा। लेकिन बहरहाल मतलब अब ये बस गया। इसकी सड़कें, इसकी प्लानिंग, टाउन प्लानिंग वो तो CDA को ही करना थी, क्योंकि निजी हाउसिंग स्कीम्स तो अपनी हाउसिंग सोसाइटीज़ तक ही महदूद रहती हैं। फिर नाकिस कंस्ट्रक्शन, ये देखना किसकी जिम्मेदारी थी? ये CDA की जिम्मेदारी थी। फिर टाउन प्लानिंग कितनी नाकिस है ये देखना किसकी जिम्मेदारी थी? अगर ये निजी हाउसिंग स्कीम्स भी हैं तो CDA की जिम्मेदारी थी। आप बड़ा तो नहीं हो सकते। आपको ये देखना था कि कहीं नालों पर तो ये आबादियाँ नहीं बस रही। नालों पर बहुत सारी आबादियाँ नालों के बिल्कुल करीब, यानी कि नालों के किनारे से बहुत सारी आबादियाँ शुरू हुई। तो इस वजह से नाज़रीन ये CDA की मुकम्मल जिम्मेदारी थी। लेकिन बहरहाल अब क्या करें, CDA तो इसको मानती नहीं है। आज DC इस्लामाबाद ने काफ़ी बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करने की कोशिश की, लेकिन वो तो वन ऑफ एक इवेंट है ना। DC भी एक अफसर है। हमारे यहाँ ये रिवायत नहीं रही है कि हम किसी भी चीज़ को एक हिकमत अमली के तौर पर लेकर चले या एक तहरीक के तौर पर लेकर चले। हम इमरान खान साहब बहुत इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन की बात करते हैं, वो उसके मुकाबले के लिए संजीदगी से कोशिशें भी कर रहे हैं। बिलियन ट्री सुनामी ने खैबर पख्तूनख्वा में देखा है, हमने खुद भी देखा है कि बहुत दरख्त लगे हैं, लेकिन बदकिस्मती से सफ़ेदे के दरख्त ज़्यादा लगा दिए गए हैं। सफ़ेदे का दरख्त जो है वो पानी ज़्यादा पी जाता है। लेकिन इस्लामाबाद में भी जहाँ भी दरख्त लगाए गए हैं, इमरान खान साहब की बार बार अपील पर इस्लामाबाद में भी दरख्त लगे हैं ज़रूर, लेकिन इस्लामाबाद की पहाड़ियों पर तो नहीं लग सकते दरख्त, लगे भी नहीं हैं। पहाड़ियों को छील कर वहाँ हाउसिंग स्कीम्स बनाई जा रही हैं। D12 से ऊपर शाहलादिता का जो इलाका है उसमें भी नाज़रीन वहाँ ये जो जिसको कहा जा सकता है फार्म हाउसेज, उसकी स्कीम्स बन रही हैं और वो CDA की मिली भगत से बन रही हैं। कुछ बड़े नाम उसमें शामिल हैं। कुछ बड़े लोगों के प्लॉट्स वहाँ मौजूद है। फार्म हाउस अभी बने नहीं हैं, लेकिन प्लॉट्स वहाँ उनकी मिल्कियत बन चुके हैं। तो नाज़रीन ये सारे नाअहली का मलबा पिछले 30 साल का मलबा है। हाँ, इतना ही कहा जा सकता है, क्योंकि पिछले 30 साल से एनवायरनमेंट की दुनिया में बात हो रही है, लेकिन
हमारे लोगों ने इन्वायरमेंट पर सिर्फ पंजाबी में कहते हैं गली बाती, यानी कि बस बातें ही की। अमीन असम साहब आते हैं, बहुत बातें करते हैं, कोई तवज्जो नहीं दी। लेकिन इस तबाही के बाद इमरान खान साहब के बारे में चूंकि ये है कि उनको इन्वायरमेंट का बेहतर बनाने का शौक है, उनको जंगलों में जाने का शौक है, वो ग्रीनरी को पसंद करते हैं, घूमते फिरते हैं, सियाहत के शौकीन हैं, तो हो सकता है कि इस्लामाबाद में कुछ बेहतरी आ जाए। लेकिन अगर आप इसको बड़े स्कोप पर देखें तो कराची से दरख्त आपने साफ कर दिए। अब सिंध हुकूमत ने सिंध के मुख्तलिफ डेल्टा में और मुख्तलिफ इलाकों में शजरकारी की मुहिमें शुरू की है, कहते हैं कि बहुत रिकॉर्ड भी बना लिया है। लेकिन वो डिग्रेडेशन होने क्यों दी गई, सिंध हुकूमत को भी इसका जवाब देना चाहिए। पंजाब में डिग्रेडेशन हो रही है, मुसलसल हो रही है, पंजाब में कोई मुहिम खास दिखाई नहीं देती है दरख्त उगाने की। तो नाज़रीन, अगर हम आज भी ये फैसला कर लें कि हमने इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन का मुकाबला करना है, मौसमियाती तब्दीली को शिकस्त देनी है, तो हम कम से कम 5 साल लगेंगे उसको, या हो सकता है 10 साल लगे, लेकिन हम इस अरसे में अपने कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से दुनिया में एक अपनी पोजीशन बनाने में ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। वरना हम देखेंगे कि चंद सालों के बाद इसी तरह की तबाहियाँ आती रहेंगी और वन ऑफ हमदा शफकात जैसे लोग काम करते रहेंगे, इमरान खान साहब जैसे लोग उसका इजहार करते रहेंगे, अफसोस का कोशिशें भी करते रहेंगे। लेकिन नाज़रीन, इसके लिए कौमी सोच की ज़रूरत है, आपका मेरे सोचने की भी ज़रूरत है, क्योंकि कूड़ा सबसे ज़्यादा गंद हम फैलाते हैं। हुकूमतें हमें समझाती हैं, लेकिन गंद में और आप फैलाते हैं। हमें उस गंद को भी रोकने की ज़रूरत है। दरख्तों की कटाई में हम आप मुलवस होते हैं, हमारे बच्चे, हमारे जानने वाले, हमारे रिश्तेदार उसमें मुलवस हैं। सफ़ेदा उगा लिया जाता है और वो 2 साल बाद काट के माचिसें और बना ली जाती है और दीगर कीमती चीज़ें बना ली जाती हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि हम सिर्फ चंद ट्रकों की खातिर ज़मीन को तबाह कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को तबाह कर रहे हैं, ग्लोब को तबाह कर रहे हैं। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।